Hello student. So this is today's topic is star pattern program in C language. लास्ट क्लास में हमने फॉर लूप वाइल लूप पढ़े हैं। तो फॉर लूप वाइल लूप की जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होती है स्टार टाइप के पैटर्न प्रोग्राम से, और ये इंटरव्यू या वाइवा में भी पूछे जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के स्टार पैटर्न। तो किस तरह इनका प्रोग्राम लॉजिक डेवलप किया जाता है। तो दिस इज द स्टार पैटर्न प्रोग्राम इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ हम बिल्कुल बेसिक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे सिंपल प्रोग्राम नंबर 1, प्रोग्राम टू प्रिंट स्टार पैटर्न। ये सिंपल स्टार पैटर्न है। इसमें देखिए क्या है कि रो और कॉलम होता है। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास में 10 रो है। ये हम जनरलाइज भी बना सकते हैं यूजर से पूछ के कितनी रो, और हर रो में उतने ही स्टार है। जैसे अगर हमने 10 रो ली है तो हर रो में हमने फिक्स स्टार बना रखे हैं। तो यहाँ पर भी जो फॉर लूप, ये हम प्रोग्राम नेस्टेड फॉर लूप से बनाएंगे। एक फॉर लूप के अंदर दूसरा फॉर लूप। पहला वाला फॉर लूप जो है आउटर फॉर लूप, वो हमारा किसका काम करेगा, रो का काम करेगा। और दूसरा वाला फॉर लूप कॉलम का काम करेगा, कितने कॉलम है। तो यहाँ पर हम प्रोग्राम बनाएं। तो सबसे पहले हम यूजर से एंटर द वैल्यू ऑफ एन पूछ लिया हमने। फॉर आई इक्वल टू 1 टू एन, ये आउटर लूप चलेगा हमारा। फिर इसके अंदर एक जे इज इक्वल टू 1 टू एन प्रिंट एफ स्टार। तो आई की हर वैल्यू पे ये 1 से लेकर एन तक स्टार प्रिंट करेगा, और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो स्लैश एन दे देगा, मतलब न्यू लाइन कैरेक्टर। तो इसलिए हर रो में एन स्टार मिलते जाएंगे और एन रो मिलेगी हमें। तो ये सबसे सिंपल प्रोग्राम हो गया। अब ये दूसरा वाला प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू प्रिंट स्टार पैटर्न। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। ये एक ट्राइंगल शेप में है। अब इसमें अगर रो वाइज देखें हम, तो पहली रो में 1, दूसरी रो में 2 स्टार, तीसरी में 3 स्टार, 4 स्टार। तो जैसे जैसे रो बढ़ते जा रही है उतने स्टार आते जा रहे हैं। मतलब ये आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक तो चलाना है, लेकिन जो जे वाला लूप है वो आई पर डिपेंड कर रहा है। तो अब फिक्स नहीं है, यहाँ पर डिपेंड्स ऑन जे। तो जो लेस देन इक्वल टू कंडीशन देते हैं वो हम कांस्टेंट ना देके वेरिएबल भी दे सकते हैं। तो हम आई की वैल्यू पर देंगे। तो इसका प्रोग्राम कैसे बनाएंगे कि सबसे पहले हम एंटर द वैल्यू ऑफ एन। पहला वाला लूप तो हमारा फिक्स चलेगा, आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। लेकिन जो दूसरा लूप है वो जे की वैल्यू 1, जे लेस देन इक्वल टू आई, आई की जो वैल्यू होगी उतनी। अगर आई की वैल्यू 1 है तो 1 से लेकर 1 मतलब 1 स्टार। आई की वैल्यू 2 है तो 1 से लेकर 2 मतलब 2 स्टार। आई की वैल्यू 3 है तो 3 स्टार। तो जितने स्टार बढ़ते जाएंगे, आई की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, एन हो जाएगी तो एन स्टार आ जाएंगे, और प्रिंटफ स्टार करके न्यू लाइन कर देंगे। तो इस तरह हमें ट्राइंगल पैटर्न मिलेगा। अब ये उसका रिवर्स है। चाहे तो आप रिवर्स लूप भी चला सकते हैं, जैसे जो हम इंक्रीमेंट करते हैं जब तक डिक्रीमेंट, या फिर हम इसमें ये लॉजिक भी लगा सकते हैं कि जब आई की वैल्यू 1 है तो ये पूरे n माइनस वन के बराबर है। मतलब n जितनी वैल्यू होगी हमारी n माइनस वन प्लस वन। जैसे अगर हमारे पास में n अगर 10 है तो 10 माइनस वन प्लस वन, जैसे आई प्लस वन। तो आई की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, अब यहाँ आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और ये डिक्रीज हो रहा है, तो आई हमेशा नेगेटिव में जाएगा यहाँ पर इस केस में। तो इसका प्रोग्राम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एंटर द वैल्यू स्कैन। पहला लूप तो हमेशा फिक्स हमारा आई इक्वल टू 1 टू एन। अब दूसरे वाले लूप में हम क्या करेंगे, आई की जे की वैल्यू 1 से लेकर एन माइनस आई। मतलब अगर एन की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर एन माइनस एन हमारा जो भी वैल्यू है 10, तो 10 माइनस वन 9, तो 9 स्टार आ जाएंगे हमारे पास। और अगर हमें 10 से स्टार्ट करना है तो प्लस वन लगा देंगे हम। तो इस तरह हमारे पास प्रिंटर स्टार आते जाएंगे, न्यू लाइन करते जाएंगे। नेक्स्ट थोड़ा और एडवांस चलें। अब यहाँ पर हमें इस तरह का ट्राइंगल शेप चाहिए। तो अब इसमें ध्यान से देखें कि हमेशा जो प्रिंटिंग होती है वो बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर से होती है कि, लेकिन ये थोड़ा ट्राइंगल शेप्स में आ रहा है। तो यहाँ पर हमें हिडन में जो ब्लैंक सिंबल है वो भी देखना है। तो यहाँ पर कैसे ब्लैंक देखेंगे, ये देखिए ब्लैंक कि पहली वाली जो रो है उसमें 4 ब्लैंक आएंगे, फिर स्टार प्रिंट होगा। फिर दूसरी वाली रो में 3 ब्लैंक आएंगे, फिर 3 स्टार होंगे, फिर 2 स्टार, फिर 5 स्टार, 2 ब्लैंक, फिर 5 स्टार, फिर 1 ब्लैंक, देन 7 स्टार, देन 9 स्टार। तो यहाँ पर एक तो ब्लैंक का भी कंसेप्ट है। तो अब हमारी रो तो उतनी है, रो वाला लूप तो चलेगा, लेकिन अंदर जो प्रिंटिंग होनी है वो हमें दो चीज पे करनी है। दो मतलब ब्लैंक भी एक तरह से प्रिंट होता है, स्पेस का काम करेगा, और दूसरा स्टार। तो अब इनर में 2 लूप चलेंगे। अब अभी तक प्रीवियस 3 प्रोग्राम में हमने सिर्फ 2 ही लूप चले, लेकिन यहाँ 3 लूप है। एक मेन लूप के अंदर में 2 लूप चलेंगे, एक ब्लैंक के लिए और एक स्टार के लिए। तो सबसे पहले हम रो देखें कि रो कितनी है
और ब्लैंक और स्टार। तो रो हमारे पास में सपोज अगर ये 5 का प्रोग्राम है, 5 रो है, तो आई इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 चल रही है। और ब्लैंक भी देख लें कि ब्लैंक जो पहली रो में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, मतलब रिड्यूस हो रहे हैं। तो अगर आई की वैल्यू, अब हमें हर इनर लूप को आई से रिलेट करके देखना है कि वो आई पर क्या डिपेंड है। जैसे ये बी की वैल्यू 4 है, आई जो है वो बढ़ते जा रहा है और ये कम होते जा रहा है, मतलब आई यहाँ पर भी नेगेटिव में जाएगा। तो अगर हम आई की वैल्यू को 5, जो हमारा मेन जो है 5 लाइन, तो 5 माइनस आई करें तो 5 माइनस 1 कितना होगा 4, 5 माइनस 2 कितना होगा 3, 5 माइनस 3 2, 5 माइनस 4 1, 5 माइनस 5 0। तो हमारा ये वाला लॉजिक 5 माइनस आई आ गया। 5 मतलब हमारा नंबर। अब स्टार को देखें तो स्टार पहली रो में 1 स्टार, फिर 3 स्टार है, फिर 5, फिर 7, फिर 9। तो ये 1 3 5 7 क्या होता है, ऑड। तो ऑड नंबर जनरेशन का आपको प्रोग्राम पता होगा। ऑड नंबर्स में क्या पैटर्न होता है, 2 इंटू आई प्लस वन या 2 इंटू आई माइनस वन। तो यहाँ पर हम 2 इंटू आई माइनस वन कंसेप्ट देखें कि देखिए जब आई की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू वन 2, 2 माइनस वन तो 1 आ गया। आई की वैल्यू जब 2 है तो 2 इंटू टू 4 माइनस वन तो 3 आ गया। 2 इंटू थ्री 6 माइनस वन 5, 2 8 माइनस वन 7, 10 माइनस वन 9। तो ये हमारे पास में लॉजिक आ गया कि हमें ब्लैंक वाला लूप कहाँ तक चलाना है और स्टार वाला लूप हमें कहाँ तक चलाना है। तो बस अब सिंपल ये है कि एंटर द वैल्यू ऑफ एन, स्कैन एफ कराएंगे। पहला वाला लूप तो हमारा 1 से लेकर एन तक चलेगा, लेकिन अब अंदर दो लूप है। एक ब्लैंक वाला लूप है जो एन माइनस आई माइनस वन तक चलेगा हमारा, और दूसरा वाला लूप 2 इंटू आई माइनस वन तक चलेगा, स्टार वाला लूप। और इस तरह हमें स्टार प्रिंट होंगे, देन न्यू लाइन। सो दिस इज द प्रोग्राम फॉर ट्राइंगल शेप। अब थोड़ा और एडवांस प्रोग्राम टू प्रिंट, ये दिस इज फॉर डायमंड शेप। अब यहाँ पर डायमंड शेप जो है वो एक तरह से प्रीवियस प्रोग्राम का ही एक्सटेंशन है। चाहे तो आप उसी प्रीवियस प्रोग्राम को दो बार बना लें, एक बार अपर ट्रायंगल एक बार लोअर ट्रायंगल टाइप का बना के, लेकिन यहाँ हम सिंगल वे में ही बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले वही ब्लैंक हम देख लें कि पहले रो में कितने ब्लैंक है, दो ब्लैंक है, देन वन ब्लैंक, और फिर यहाँ जीरो, और फिर 1 और 2, मतलब एक तरह से डिक्रीमेंट भी हो रहे हैं और इंक्रीमेंट भी हो रहे हैं। और ये यहाँ पर स्टार में भी यही पैटर्न है कि 1 3 5 होगा, फिर 3 1 होगा, मतलब ये एक तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहले बढ़ते जाएगा कब तक, जब तक 50%। तो यहाँ पर रो ब्लैंक और स्टार हमें काउंट करने। तो यहाँ पर रो कितनी है, आई की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक करी हमने, तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया। अगर फर्स्ट वाला पार्ट देखें तो ये तो बिल्कुल प्रीवियस अभी हमने स्टार बनाया वैसे ही है। तो यहाँ पर भी वही 2 देन 1 देन 0, मतलब रिड्यूस होगा। और फिर लेकिन यहाँ पर ब्लैंक बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पर अब हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो दो टाइप से होगा। अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें तो 5/2, मतलब ये 50% हो रहा है इसलिए हमने 5/2 करा। 5/2 आई माइनस वन, 5/2 मतलब 2, तो 2 माइनस वन, 1 प्लस वन दैट इज 2, 2 माइनस टू 0 प्लस वन 1, 2 माइनस थ्री माइनस वन प्लस वन दैट इज 0। तो यहाँ ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और स्टार में क्या हो रहा है, वही ऑड पैटर्न आ रहा है, लेकिन 3 1। तो स्टार में भी पहला वाला लॉजिक तो वही, जो ऑड नंबर जनरेट होते हैं 2 इंटू आई माइनस वन, लेकिन यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम जब चेंज हो जाएगा तो इसको माइनस में कन्वर्ट कर लेंगे, 5/2 माइनस आई प्लस वन जो है, क्योंकि क्या होता है जब आई, यही वाला लॉजिक अगर आप लगाएंगे तो यहाँ पर आपने 5/2 जो 2 2 था, तो 2 माइनस थ्री माइनस वन प्लस वन 0, 2 माइनस फोर माइनस टू प्लस वन माइनस वन, माइनस वन आ रहा है लेकिन हमें प्लस वन करना है, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। और यही फिर यहाँ पर भी कंसेप्ट है कि 2n माइनस, इसको हम रिड्यूस कर देंगे माइनस से, तो ये ऑटोमेटिकली जब 5 से डिवाइड होगा तो वो हमें ये रिजल्ट दे देगा कि अगर नंबर हमारा यहाँ तक तो 5 आ रहा था, देन 7 आएगा, तो हमें 7 को 10 से डिवाइड, तो 10 माइनस सेवन इज वॉट 3। फिर यहाँ पर अगर 9 आएगा तो 10 माइनस नाइन इज वॉट 1। बाय दिस लॉजिक दिस इज 50% अब, तो हमने इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। तो अब हमें यहाँ इफ कंडीशन भी यूज करनी है। फर्स्ट लूप इज अवर सेम इज, बट सेकेंड लूप इज बेस्ड ऑन कंडीशंस। यहाँ पर आई लेस देन इक्वल टू n बाई टू प्लस वन है, तो टोटल ब्लैंक n बाई टू माइनस आई प्लस वन और ट्वाइस ऑफ आई माइनस वन, ऑड नंबर।
और एल्स पार्ट में हम यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमें ब्लैंक स्पेस प्रिंट कराना है, देन स्टार प्रिंट कराना है और फिर स्लैश एन कराना है। तो यहाँ पर सिर्फ कंडीशंस हमारी टोटल ब्लैंक स्पेस कितने और स्टार कितने उसके लिए अपने लॉजिक डेवलप किया। तो इस तरह डायमंड शेप बन के आ जाएगा हमारे पास। नाउ प्रोग्राम टू प्रिंट स्टार पैटर्न 6। दिस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, लाइक डमरू स्टाइल पैटर्न है यहाँ पर, कि यहाँ ट्रायंगल भी है, बीच में हमें लाइन भी बनानी है, तो मतलब बीच में एक अलग पैटर्न भी है और फिर वापस वही ट्रायंगल है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले वही ब्लैंक हम काउंट कर लें। तो ब्लैंक जो है 1 और 2 इस तरह इंक्रीज भी हो रहे हैं और फिर डिक्रीज भी होंगे। तो यहाँ पर भी हम, बट हेयर रो इज वॉट 7, थोड़ा बड़ा हमने ले लिया है और यहाँ पर 2 पार्ट्स होंगे। अब यहाँ पर बिफोर मिडिल पार्ट में थोड़ा एक स्पेशल कंडीशन है, क्योंकि ये जो डमरू की ये जो लाइन है उसको डिनोट करने के लिए, अदरवाइज यहाँ तो अगर पैटर्न देखें तो सिंगल स्टार ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ थोड़ा लंबा, तो इसलिए हमने इसको 3 पार्ट्स कर लिया, बिफोर 50%, 50% और आफ्टर 50%। तो यहाँ पर बिफोर 50% का लॉजिक देखें, पहले 0 ब्लैंक आएंगे, 1 एंड देन 2 इंक्रीज होंगे, फिर यहाँ 0 हमें ब्लैंक देना है और यहाँ पर 2 1 0 रिवर्स ऑर्डर में। और स्टार के लिए पहले 7 स्टार, देन 5 फिर 3 रिड्यूस होगा, यहाँ स्पेशल कंडीशन 7, फिर यहाँ 3 5 7 इस तरह आएगा। तो यहाँ पर हम 50% वाले में क्या लॉजिक लगाएं कि जो आई पर डिपेंड, मतलब हर ब्लैंक या स्टार जो भी है सब आई पर डिपेंड होना चाहिए, कि आई की वैल्यू जब 1 होगी तब हमें कितने देना। तो यहाँ तो सबसे सिंपल सा लॉजिक है कि आई जब आपका बढ़ रहा है तो एक तरह से ये भी बढ़ रहा है, लेकिन सिर्फ आई जो है 1 2 3 हो रहा है, तो ये 0 1 2 मतलब एक माइनस का ही अंतर है। तो क्यों ना हम आई -1 कर लें। तो आई जैसे बढ़ेगा तो ब्लैंक 0 1 2 इंक्रीज हो जाएगा। और स्टार के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर 7 5 3 ऑड नंबर्स तो हैं लेकिन रिड्यूस हो रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल जो हमारा एन है उसमें से 2 इंटू आई -1 नंबर्स को जनरेट करेंगे +1, जैसे आई की वैल्यू 1 है, सो 2 इंटू 1 इज 2, 2 -1 इज 1, और n -1 + 1 इज वॉट, n इज अवर 7। फिर अब जब आई की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 4, 4 -1 इज 3, तो 7 -3 + 1, तो 7 -3 कितना हुआ, 4 + 1 दैट इज 5। तो इस तरह हमारे पास में ये 50% वाला लॉजिक होगी। अब आफ्टर 50% में भी वही है, लेकिन यहाँ पर अब हम क्या हो रहा है, 2 1 0 हो रहा है, मतलब ये जैसे ही वैल्यू बढ़ रही है 5 6 7, तो 7 पे जब 0 आ रहा है, 6 पे जब 1 आ रहा है, 5 पे 2 आ रहा है, मतलब 7 से माइनस करने पर, तो 7 हमारा n है, तो n -7, 7 माइनस आई, तो 7 -7 0, 7 -6 इज वट, 7 -5 इज 2। तो ये ब्लैंक का लॉजिक हो गया। और स्टार का लॉजिक 2 इंटू आई -1, अब ये इसका अपोजिट 2 इंटू आई -1 -n + 1, क्योंकि नंबर हमारे पास बढ़ते जाएंगे, जैसे 5, तो 5 का क्या हो गया, 5 इंटू 2 10 -1 9, 9 में से 7 गया तो 2, 2 + 1 इज 3, तो ये 3 आ गया। फिर हमारे पास 6, 6 इंटू 2 12, 12 -1 11, 11 माइनस हमने करा -7 से, तो 11 -7 कितना हुआ, 4, 4 + 1 इज 5। तो इस तरह हमारी ये लॉजिक। तो अब और बीच वाले में क्या कंडीशन है कि ब्लैंक जो है बीच में ब्लैंक बिल्कुल नहीं आएगा और स्टार एन आ जाएगी। तो अब हमारे पास में 3 कंडीशंस हो जाएगी। पहले हम यूजर से पूछेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ एन, फर्स्ट लूप हमारा सेम। अब इनर लूप में हम कंडीशन लगाएंगे, अगर आई की वैल्यू लेस देन n/2 + 1 50% बिलो, तो टोटल ब्लैंक स्पेस i -1 और n -2 इंटू आई -1 + 1। फिर जब बराबर आ जाएगा 50% पार्ट, तो ये स्पेशल कंडीशन टी बी इक्वल टू 0 टी एस इज एन, और टी बी मतलब टोटल ब्लैंक स्पेस n -i और 2 इंटू आई -1 -n + 1। तो हमें टोटल ब्लैंक स्पेस कितने प्रिंट करने, हर रो का अपना अलग कंसेप्ट होगा और स्टार का। तो ये आपको सब प्रोग्राम एक ही तरीके के लॉजिक से बताऊं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। नेक्स्ट प्रोग्राम इज प्रोग्राम टू प्रिंट स्टार पैटर्न ऑफ दिस वन, वेरी सिंपल प्रोग्राम। अब थोड़ा सिंपल पे आ जाते हैं। फर्स्ट रो में 1, देन सेकेंड रो में 2 2 3 3 3 4 4 4, ये बिल्कुल ट्राइंगल पैटर्न है। तो इसमें भी देखिए आई की वैल्यू 1 से लेकर 5, तो 1 प्रिंट 1 टाइम्स, 2 प्रिंट 2 टाइम्स, 3 प्रिंट 3 टाइम्स, 4 प्रिंट 4 टाइम्स, 5 प्रिंट्स 5 टाइम्स, तो आई प्रिंट्स 5 टाइम्स। तो यहाँ पर भी प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे और अंदर वाला लूप हम आई टाइम्स तक चलाएंगे
और प्रिंट करा देंगे आई को, सिंपल। जो नंबर्स होगा वही प्रिंट हो जाएगा। तो ये सबसे सिंपल प्रोग्राम हो गया। अब प्रोग्राम टू प्रिंट स्टार पैटर्न, ये देखिए ए से लेकर भी हम कैरेक्टर को भी प्रिंट करा सकते हैं। आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि नंबर कैरेक्टर भी नंबर है, 65 से स्टार्ट होता है ए। तो यहाँ पर भी हम लॉजिक लगाएं। सबसे पहले हम आई की वैल्यू 1 से लेकर एन तक चलाएं। 65 से 71 माइनस आई प्लस 1, 65 जो है कैपिटल ए का होता है। तो यहाँ पर हम पहली रो में जो हमारी रो है वो उस तरह प्रिंट कर देंगे, ए से लेकर जी तक। और फिर हम प्रिंट करेंगे ब्लैंक स्पेस, और फिर हम प्रिंट करेंगे रिवर्स ऑर्डर में। अब हम 71 माइनस आई प्लस 1 से लेकर 65, ये वाले जो लूप है, फर्स्ट लूप है, ये उसका रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक स्पेशल कंडीशन हमें देना पड़ती है कि जब आई की वैल्यू 1 होगी और एल की वैल्यू 71 है तो उसको प्रिंट नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, वो जी दो है वो 2 बार प्रिंट हो जाएगा। तो हम इसको कंटिन्यू करते वो स्किप कर देगा उसको, देन प्रिंट एफ कर देगा ये। तो इस तरह हमारे पास में पहले ए से लेकर जी तक बनेगा, फिर ब्लैंक स्पेस आएंगे, फिर जी से लेकर ए तक रिवर्स ऑर्डर में, और ये रिड्यूस होते जाएंगे। तो ये एक तरह से स्टार पैटर्न बन जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट प्रोग्राम टू प्रिंट एस। एस आपको इस तरह बनाना है। तो यहाँ पर एस में देखें कि यहाँ पर हम कंडीशंस लगा दें कि अगर आई की वैल्यू 3, 4, 7 और 8 है तो कितने स्टार लगेंगे, एन इज इक्वल टू 2, और देन एल्स एन इक्वल टू 10। और आई की वैल्यू अगर 7 और 8 है तो फिर हमें ब्लैंक स्पेस भी देने हैं। तो यहाँ हमने बिल्कुल इफ स्टेटमेंट्स का यूज करते हुए बना लिया। देन प्रिंट एफ एस करा देंगे नंबर ऑफ जितने भी एस आएंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम है प्रोग्राम टू प्रिंट स्टार पैटर्न। ये दिस प्रोग्राम इज सेम एज डमरू प्रोग्राम, बट वहाँ पर जो बीच वाली कंडीशन है वो हमें लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब और सिंपल हो जाएगा। नाउ डिवाइडेड इनटू ओनली 2 पार्ट्स, कि 50% पार्ट में ये 0 1 2 वाला लॉजिक, यहाँ पर 2 1 0, 7 5 3 1, 3 5 7। यहाँ पर टोटल ब्लैंक स्पेस कितने होंगे, आई माइनस 1 हो रहे हैं, क्योंकि देखिए आई की वैल्यू 1, देन 0 2 1 3 2 4, और एन माइनस 2 इंटू आई माइनस 1 प्लस 1, और यहाँ पर टोटल ब्लैंक एन माइनस आई 2 इंटू आई माइनस 1 9 एन प्लस 1। तो इसी प्रोग्राम में हम कंडीशन लगा देंगे कि अगर लेस 50% है, लेस देन इक्वल टू एन बाई 2 प्लस 1 है, तो ब्लैंक स्पेस का टी बी इज इक्वल टू आई माइनस 1 टी एस एन माइनस 2 इंटू आई माइनस 1 प्लस 1, और एल्स दिस प्रोग्राम। तो ये बिल्कुल सेम वही वैसे ही प्रोग्राम है। तो ये इस तरह का पैटर्न प्रिंट कर देगा। ये कुछ और भी सो मेनी पैटर्न्स टाइप ऑफ प्रोग्राम्स आर आस्क्ड इन इंटरव्यू एग्जाम। तो आप और इनकी प्रैक्टिस करें। ये और कुछ डिफरेंट टाइप्स के आपको करने के लिए दिए हैं, इनको ट्राई करके देखें। ये भी कुछ और दिए हुए हैं। और ठीक है, ओके।